आज मेरे भाई पराग का 35वां जन्मदिन है। जो लोग पराग से मिले हैं ना, वो जानते हैं कि किस तरह से पराग सादगी की पराकाष्ठा है, बाहर से भी और अंदर से भी। अ वेरी सिंपल लुकिंग पर्सन, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट और साथ साथ बाल ब्रह्मचारी। ये तो बाहर से देखने वाला हर व्यक्ति पराग के बारे में जानता है, पर आज मैं आपको उसकी वो कहानी सुनाना चाहती हूँ जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसी कहानी जो ये साबित करती है कि अगर भगवान से सच्ची लगन हो तो भाग्य की लकीरें भी बदली जा सकती है। ये कहानी शुरू हुई जब 2 बेटियों के बाद पापा ने मन्नत मांगी थी कि एक बेटा। भगवान ने प्रार्थना सुनी और पराग माँ के गर्भ में आया। पर बड़ी अजीब बात है कि उसके आते से ही हमारे परिवार पर तूफानों का दौर शुरू हो गया। बिजनेस में लगातार घाटे होने लगे, पारिवारिक रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई कि अपनों ने ही दुश्मनों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मम्मी बताती है कि जब पराग का जन्म हुआ तो जलवा पूजने के लिए सिर्फ 3 औरतें आई, और आप तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ 3 की संख्या को किस तरह अपशकुन माना जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि उन माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी, जो एक तरफ तो बेटे के होने की खुशी मना रहे थे और दूसरी तरफ दुनिया की नफरत झेल रहे थे। जो खुशियां मन्नत में मांगी वो इम्तिहान बनकर आई, जो खुशियां मन्नत में मांगी वो इम्तिहान बनकर आई। आंगन में किलकारी तो गूंजी पर साथ में उदासी भी लाई। अपनों की बेरुखी का साया आंगन को घेरने लगा था। खुशियों के उस पावन पल में हर कोई अपना मुंह फेरने लगा था। पर जो कली कांटों के बीच खिलने की ठान कर आती है, वो वक्त के हर एक कड़वे घूंट को अमृत करती जाती है। तो आइए इस कहानी में और आगे चलते हैं। पराग जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसमें एक अजीब सा डर दिखाई देने लगा। वो किसी भी व्यक्ति को अगर ऊंचाई पर देख लेता या कोई उसके आगे इस तरह से बोलता कि मैं तो गिर रहा हूं, तो वो इस कदर सहम जाता था मानो उसके भीतर पिछले जन्म का कोई खौफनाक हादसा बैठा हुआ हो। लोग इस मासूम डर का मजाक बनाते थे, पर पराग वो रातों को उठकर रोने लगता था। शारीरिक तकलीफें भी उसे बहुत थी। ज्योतिषियों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि 5 साल तक इसके सितारे ऐसे ही भारी और कष्टदायक रहेंगे। पर इस तूफान में मम्मी पापा की ईश्वर के प्रति आस्था और मजबूत होती गई। वे हर महीने खाटू श्याम जी जाने लगे, बालाजी की जोत जलाने लगे, कभी उन्होंने 4 धाम यात्रा की। यूं कहें कि वो दुख के दिनों को अपनी भक्ति से काट रहे थे। था कोई अनजाना सा साया या गुजरे जन्मों की परछाई, था कोई अनजाना सा साया या गुजरे जन्मों की परछाई। मासूम सी उन आंखों में जो डर की गहरी धुंध थी लाई। दुनिया हंसती रही तमाशा देख, पर भीतर एक जंग जारी थी। ग्रहों की वो चालें शायद उस नन्हे जीवन पर भारी थी। पर जहां दवाएं थक जाती हैं, वहां दुआएं काम कर जाती हैं। माता पिता की आस्था और भक्ति हर संकट को हर जाती है। फिर वो समय आया जब पराग 5 साल का हुआ। मम्मी पापा का जुड़ाव ब्रह्मा कुमारी संस्थान से हुआ। वहां जाकर मम्मी को समझ आया कि जीवन की परिस्थितियों को रोकर नहीं, बल्कि पुण्य का खाता बढ़ाकर बदला जा सकता है। मम्मी पापा ने इसी सिद्धांत को अपने जीवन का नियम बना लिया कि जितना हो सके सभी के आशीर्वाद लो, दुआएं कमाओ। उतार चढ़ाव इसके बाद भी आए, पर अब हमारे पास उन मुश्किलों से लड़ने की आत्मिक शक्ति थी। जब 5वें साल की दहलीज पर ज्ञान का वो उजियारा आया, जब 5वें साल की दहलीज पर ज्ञान का वो उजियारा आया, ईश्वरीय ज्ञान की उस गंगा ने जीवन जीने का मर्म सिखाया। समझा कि कर्मों की खेती ही भाग्य का नया निर्माण करेगी। इकट्ठा की जो पुण्य की पूंजी, वही हर मुश्किल आसान करेगी। रोकर किस्मत को कोसने वाले ही अब दुआओं के राही बनने लगे। ईश्वर की ज्ञान मुरली सुन वो खुद अपनी तकदीर लिखने लगे। ईश्वर की ज्ञान मुरली सुन वे खुद अपनी तकदीर लिखने लगे। आज पराग का 35वां जन्मदिन है।
हाँ, आज भी वो थोड़ा शर्मीला है। कहीं ना कहीं उसके स्वभाव में वो पुराना डर एक छोटे से अंश के रूप में दिखाई भी देता है। लेकिन अपने अनुभव से एक बात बताती हूँ कि वैसे तो हम जानते हैं कि दुनिया में जो लोग बहुत सीधे और सरल होते हैं, आज के समय में, आज की दुनिया में उनका टिकना बहुत मुश्किल होता है। लोग उनका फायदा उठा लेते हैं। पर पराग के साथ मैंने देखा कि जहां प्रत्यक्ष रूप से भाग्य में कुछ न भी लिखा हो, वहां अगर आप ईश्वर से जुड़ाव रखते हैं ना, तो वह खुद आपका रक्षक बनकर खड़ा हो जाता है। और पराग के केस में हमने देखा कि सचमुच मानो स्वयं भगवान ने भाग्य की लकीरें ही बदल दी हो। माना स्वभाव में झिझक है थोड़ी, माना स्वभाव में झिझक है थोड़ी, माना वो कुछ अनबोला है, पर उसकी सादगी के आगे फीका दुनिया का हरचोला है। सीधे और सच्चे लोगों का जहां कदम कदम पर इम्तिहान है, वहां ऐसा लगता है मानो उसका रक्षक बन आया स्वयं वो सर्वशक्तिवान है। अदृश्य रूप से थाम के हाथ वो कांटों को भी फूल बनाता है। जो सौंप दे खुद को ईश्वर पर, वो सोई तकदीर जगाता है। जो सौंप दे खुद को ईश्वर पर, वो सोई तकदीर जगाता है। तो यह थी पराग के 35 वर्षों के सफर की वो दास्तान जो हमें सिखाती है कि समर्पण में कितनी शक्ति होती है। पराग, तुम्हें जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। उम्मीद है आपको आज का यह एहसास जरूर पसंद आया होगा। और आप सभी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में पराग को अपने स्नेह और आशीर्वाद जरूर दें, क्योंकि दुआओं से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी तोहफा नहीं है। एहसास बाय प्रिया को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ और एहसास के साथ फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।